वे समस्त देवी देवताओं के पवित्र पावन चरणों में दास का प्यार और सत्कार प्राधान निंकार स्वीकार हो। सत्संग जी सदगुरु की बड़ी सीम कृपा है कि हम सब आप इष्ट निराकार पारब्रह्म परमेश्वर का भक्ति इबादत सुमिरन कर रहे हैं। सत्संग जी आज इसी को पाने के लिए इंसान दर बदर भटक रहा है, लेकिन सत्संग जी फिर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि सत्संग जी वो गुरु करना नहीं चाहता है, स्वयं अपने आप से प्राप्ति करना चाहता है। वेद पुराण इतिहासों के माध्यम से, जो कि सत्संग जी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना मर्मी सज्जन सुमत कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। सत्संग जी ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये एक पर्वत के समान हैं। सत्संग जी कह रहे हैं कि इससे वही खोज कर सकता है कि जो इसका खोजनहार है। सत्संग जी ऐसे कहा है कि जो जानकार है वही सत्संग जी इसके रहस्य को बता सकता है, अन्यथा खाली वेद पुराण पढ़ लेने से सत्संग जी काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा करना, कि राम की कथाओं में की वर्णन इनमें रुच कर के कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन सत्संग जी इससे वही समझ सकता है जब समझाने वाला मिल जाए। तो जैसे कहा है कि न पूछो ये बातें किताबें खुदा के खुदी के पियारों से पूछो, किताबों के बाहर बयानों के बाहर इशारों की बातें इशारों से पूछो। सत्संग जी एक इशारा, जब तक गुरु के माध्यम से मुझे इशारा नहीं मिलेगा तब तक सत्संग जी मुझको वेद पुराण पढ़ लेने से सत्संग जी कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि सत्संग जी अगर हम किसी स्कूल के, चाहे हाई स्कूल की हो या इंटर की हो या बीए की हो, कोई भी ग्रेजुएशन मुझे लेना पड़ता है तो उस कॉलेज के अंदर जाकर के हमें नाम लिखाना पड़ता है, अध्यापक के द्वारा मुझे पढ़ना पड़ता है। अगर वही किताब हम ला करके अपने घर के अंदर उसे विधिपूर्वक पढ़ें तो सत्संग जी क्या मुझे किसी प्रकार की डिग्री मिल सकती है? सत्संग जी किसी प्रकार की डिग्री नहीं मिल सकती है। कोई हमारे सामने वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी के भागीदार नहीं हो सकते हम, बड़े कितने भी बुद्धिमान हों। कब तक? जब तक हम उस डिग्री को नहीं लगाएंगे तब तक सत्संग जी हम किसी काम के नहीं हैं। सत्संग जी इसी तरह से सत्संग जी दास एक छोटा सा दृष्टांत कहेगा कि एक राजा थे। सत्संग जैसे आज लोग मानसकार बुलाते हैं अपने गाँव के अंदर, इसकी कथाओं का वर्णन करते हैं। सत्संग कहते हैं कि सत्संग हो रहा है। सत्संग जी उसी तरह से सत्संग जी राजा थे। राजा ने एक बड़े बुद्धिमान और बड़े सत्संग वेद शास्त्र को जानने वाले बुलाया करते थे। हर वर्ष उनसे कथा कहवाया करते थे
अब पूरा गांव आकर के उनके दरवाजे पर बहुत बुद्धपूर्वक सुनता था। लास्ट में यही कहते थे कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर पारा, कि कलयुग केवल नाम का, यानी नाम का जाप कीजिए, राम राम जपिए और इसी से सारे सबका उद्धार हो जाएगा। सिर्फ एक बार नाम लेने से, जो सैकड़ों बार हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, मात्र एक बार नाम ले लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। साध संगत इसी तरह से हर वर्ष आया करते थे। सारे गांववासी बैठ कर के बहुत विधिपूर्वक सुना करते थे। साध संगत राजा ने एक तोता को पाल रखे थे। तोता साध संगत आगे उनका पिंजरा टंगा हुआ था। जब इस बात को तोता ने सुना तो तोता ने स्वयं साध संगत जी राम राम का स्मरण करना चालू कर दिया। जब तोता ने राम राम का स्मरण चालू कर दिया तो हम आप देखते हैं कि तोते की कुछ ऐसी बातें होती है जो सिखाया जाता है, कुछ समझ में आती है। साध संगत जी जब राजा ने सुना कि तोता राम राम कह रहा है तो साध संगत जी सुबह आदेश दिया मंत्री को कि मंत्री जी इसमें ला करके एक ताला लगा दिया जाए, हो सकता है कि तोता चला जाए यहाँ से। साध संगत जी अगले दिन मंत्री ने ला करके एक बड़ा से ताला लगा दिया। तो साध संगत जी तब तोते ने सोचा कि जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था तब तक तो मैं बहुत आज़ाद से था। सिर्फ एक केवड़िए के माध्यम से उड़गा दिया जाता, मुझे राजा बाहर भी निकालता था, अंदर भी करता था, मुझे हथेली पे ले करके खिलाता था। लेकिन आज राजा की देखिए, राम का नाम लेने के बाद हमें आज इतना बड़ा ताला लग गया है। तो साध संगत जी तोता बड़े चिंतित में हो जाता है। और उसी एक दिन की बात कि राजा एक बार शिकार खेलने किसी जंगल में गए हुए थे तो देखते हैं वहाँ पर एक बहेलिया जाल लगा के बैठा हुआ था। जाल लगा के बैठा हुआ था। बहेलिया ने उसमें जो पंछी फंसी हुई थे, एक बार की उड़ान भरी हुई थे। भरने के बाद काफ़ी दूर जा कर के नीचे आ गए थे। तो राजा ने देखा कि वो जितने पंछी उसमें फंसे हुए थे सभी ने एक मौन धारण कर लिए थे। जब बहेलिया आया तो उन्होंने सोचा शायद उड़ान भरते समय पंछी किसी प्रकार का इन्हें चोट लग गई होगी, ये सारी मर चुकी हैं। तो बहेलिया ने उस जाल को गिरा करके पंछियों को लेके चला जाता है। जब जाता है कुछ दूर बहेलिया जाता है, देखता है कि सारे पंछी पुनः उड़ जाते हैं। और इसी बात को राजा ने आकर के अपने घर पे बता रहे थे कि इसी तरह आज हमारे सामने गुजरी हुई कहानी है। तो उस बात को तोता ने सुन रहा था। तोता ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो उस दिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कई दिन के बीत जाने के बाद तोता ने उसी रूप को अपने आप को धारण कर लिया। धारण करने के बाद जब सुबह देखा गया तो राजा ने शायद सोचा कि शायद इसे किसी चीज़ ने काट लिया हो सकता है कि तोता हमारा मर गया है। राजा ने उस पिंजरे के अंदर से तोते को बाहर किया और ज्यों बाहर किया त्यों तोता उड़ गया। और उड़ करके जा करके उन्हीं के मकान पे बैठ गया। कहा वाह राजा वाह। इसी तरह जब उस वर्ष फिर मानसकार ने आकर के जब उस समय आ गया तो फिर साध संगत जी कथा को कहने लगे। तो लास्ट में फिर कथाकार ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। तोता ने जब इस बात को सुना तो तुरंत कह दिया
कि हे भाई कथाकार, इस तरह से इस नाम लेने से इंसान का कल्याण नहीं होगा। तब तोते ने कहा कि बेग विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, जप ये बीज मंत्र जाहूँ जपत महेश। जब तक हम गुरु नहीं करेंगे तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। जब तक तो हम कुछ नहीं कह रहे थे तब तक तो मैं आज़ाद था, राजा के हथेलियों पे खेलता था। और जिस समय राम का नाम लेना चालू कर दिया, उसी समय एक बड़ा सा ताला लग गया। तो ये बताइए कि ये राम का नाम मुझे और जाल में फंसाया क्या और मुझे आज़ाद किया। आज़ाद तभी होंगे जब हम गुरु के बताए हुए महामंत्रों का जाप करेंगे। साध संगत जी, आज देखा जाए वेद पुराणों के अंदर करोड़ों मंत्र दिए गए हुए हैं। अगर उन मंत्रों से अगर जीवन का कल्याण होता तो आज गुरु करने का कोई ज़रूरत न होती। तो आज इंसान की ज़रूरत है गुरु करके इस महामंत्र को जपेंगे, तभी साध संगत जी जीवन का कल्याण हो गया, तभी इन 84 लाख योनियों से निजात मिलेगी। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।